के साथ आगे बढ़ेंगे। शरद पवार का सीबीआई पर निशाना है, दाभोलकर जांच जैसे परिणाम ना हो जाए। 2014 में शुरू हुई थी सीबीआई की जांच और जांच का अब तक कोई हल ही नहीं निकला। ये बयान सामने आया शरद पवार की तरफ से। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर ट्वीट किया गया शरद पवार की तरफ से। बिल्कुल, अलीशा नायर हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। अलीशा, जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए किस तरह से महाराष्ट्र में सियासत हो रही है इसको लेकर, और शिवसेना सियासत के चक्कर में, क्योंकि नीतीश कुमार तो चुनाव की चर्चा नहीं करते, कोई भी पार्टी अभी कोई भी चुनाव की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार शिवसेना चुनाव की जो चर्चा कर रही है नीतीश कुमार को इसमें बीच में लेकर आ रही है। इसका मतलब साफ है कि सियासत तो आप कर रहे हैं, शिवसेना कर रही है, उद्धव सरकार कर रही है। देखिए, बिल्कुल एक तरफा जहां पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कहीं ना कहीं पर जो महाराष्ट्र सरकार, बिल्कुल, तो अलीशा से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी लोगों ने जो सवाल बिल्कुल अलीशा, हम लौटना चाहेंगे आपके पास, कुछ और जानकारियां लेना चाहेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता और रवि हमारे साथ लगातार है। श्वेता, सीबीआई पर निशाना साधा जाता है, डीजीपी को निशाने पे लिया जाता है कि आप नेताओं की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है चुनावी मुद्दा समझकर इस पूरे मामले में बयानबाजी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर निशाना यह भी साधा गया शरद पवार की तरफ से कि दाभोलकर जांच का परिणाम नहीं निकला, इसका भगवान जाने क्या हो। देखिए निधि, पहले जब बिहार पुलिस की टीम पहुंची थी मुंबई, तब भी हमने देखा था कैसे जबरदस्ती अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया था। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही नहीं चाहती थी कि इस मामले की जांच आगे बढ़े। उसके बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के ऊपर सवाल उठाना, और अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को हरी झंडी दे दी गई है जांच के लिए, तो सीबीआई पर भी सवाल उठा रहे हैं। सीबीआई ने कितने मामलों का हल किया है ये वो नहीं देख रहे। एक मामला दाभोलकर केस का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, तो आखिर चाहते क्या है? निगेटिविटी शुरू से नजर आ रही है, शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो। महाराष्ट्र में जो आघाड़ी सरकार है, सभी नेताओं के बोल लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और पूछना उनसे चाहिए कि उन्हें आखिर क्या परेशानी है अगर पारदर्शी जांच होती है, क्योंकि पूरे देश की मांग है। ये कोई आम केस नहीं है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ केस है। पूरा देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसको लेकर के आवाज उठी है, और ऐसे में इनसे सवाल पूछना चाहिए कि डर क्यों रहे हैं, बौखलाए क्यों हुए हैं सीबीआई जांच से। बिल्कुल श्वेता, निश्चित तौर पर सवाल तो हैं और सवाल उठ रहे हैं, और पहले दिन से उठ रहे हैं कि जब परिवार, फैंस, पूरी दुनिया, ना सिर्फ भारत, पूरे विदेशों से लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं, और सीबीआई जांच पर ही उनकी निगाहें थी कि सीबीआई को इस केस को सौंप दिया जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया, फिर भी परेशानी। ये समझ से परे है रवि, आखिर परेशानी कहां है? परेशानी कहां है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, उसका जवाब अब तक नहीं मिला। ये जो दाभोलकर वाला बयान है, इसको समझने की जरूरत है। दाभोलकर की जो जांच है, लगभग 7 साल बीत चुके, उनकी हत्या की जांच चल रही है, सीबीआई उसमें रिजल्ट नहीं दे पाई है, ये एक फैक्ट है, ये हमें समझना होगा। हालांकि इसमें एक गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है, एक गिरफ्तारी हुई है जो गनर था, और उसको माना जा रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब दाभोलकर की हत्या हुई थी, तो यही कांग्रेस, यही शरद पवार, महाराष्ट्र सरकार में जो लोग थे, यानी शिवसेना और बीजेपी, उन पर आरोप लगाया करते थे, हिंदूवादी ताकतों पर आरोप लगाया करते थे कि ये लोग जिम्मेदार हैं। क्या कहना चाहते हैं शरद पवार? क्या कहना चाहते हैं? क्या वो शिवसेना पे ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जांच पूरी नहीं होने दे रहे थे दाभोलकर, और वही अंजाम यहां भी होगा? देखिए, अभी मामला ये है कि शिवसेना, महाआघाड़ी सरकार, उसमें शरद पवार, ये सब उलझे हुए लोग हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि झूठ को कैसे छुपाना है, सच को कैसे दबाना है, क्योंकि सच बिल्कुल तो रवि, श्वेता और अलीशा, ये उलझे हुए सियासतदां हैं जो सियासत पर आमादा है। सुशांत को मिले इंसाफ, उस मुहिम पर मुहर लगी सुप्रीम कोर्ट की, उस मुहिम से ऐतराज था, सुप्रीम मुहर पर भी ऐतराज है, और नीतीश कुमार से लेकर डीजीपी पर भी बयानबाजी कर रहे हैं। ये यूपी नहीं, ये महाराष्ट्र के सियासतदां। बहरहाल सुशांत सिंह केस में सीबीआई के हवाले जांच हो चुकी है, मतलब केस में इंसाफ की उम्मीद बढ़ चुकी है, लेकिन केस सीबीआई को जाने की तकलीफ सबसे ज्यादा रिया चक्रवर्ती को भी है। ये टीस दरअसल रिया की क्या है, देखिए, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail.
सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत। सत्य की जीत जरूर हुई, लेकिन इसकी गुहार लगाने वाली रिया चक्रवर्ती की नींद उड़ गई। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट कर सुशांत मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। जाहिर है, जब सवाल रिया पर उठ रहे हैं तो सफाई भी उनको ही देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आते ही रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि रिया सीबीआई की जांच का उसी तरह से सामना करेंगी जैसे कि मुंबई पुलिस और ईडी की जांच का कर चुकी हैं। मान शिंदे ने यह भी दावा किया कि जांच चाहे जो भी एजेंसी करे, सच्चाई वही रहेगी। मतलब रिया चक्रवर्ती खुद को बेकसूर दिखाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकती हूं। लेकिन अब रिया का विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला, क्योंकि केस अब मुंबई पुलिस नहीं बल्कि देश की सबसे अहम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई के पास चला गया है। इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। सुशांत की मौत का सच क्या है, इसका पता सीबीआई लगाएगी। सुशांत केस में जो फैक्ट अभी सामने नहीं आए हैं वो सीबीआई इंक्वायरी होते ही सामने आने शुरू हो जाएंगे। रिया चक्रवर्ती भी सब कुछ बताएंगे और इस केस में जो भी डार्क कॉर्नर है वो इन्वेस्टिगेशन की लाइट में आएगी। सीबीआई इस केस में अहम कड़ी देखने के साथ ही सुशांत रिया से जुड़े तमाम कैरेक्टर से पूछताछ करेगी। केस की अहम कड़ी रिया चक्रवर्ती के सारे रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। रिया के यूरोप टूर की भी छानबीन की जाएगी। रिया किसकी बदौलत आइलैंड और जेट खरीदने का सपना संजो रही थी, इसका सच भी सामने आएगा। और इसके साथ ही सामने आएगा वो गुनहगार जो सुशांत को इस हालात तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। जब इंसान को सच्चाई और सबूत घेरने लगते हैं तो बचने के लिए हर तरह के पैंतरे आजमाता है। सुशांत की मौत के मामले में घिरती रिया भी ऐसा ही कर रही है। जब चारों ओर से वो घिर रही हैं तो रिया अब नई चाल चल रही है। रिया ने खुद को पाक साफ बताने के लिए सुशांत के परिवार वालों पर ही घटिया आरोप लगा दिए। रिया सुशांत केस में शुरू से ही झूठ और फरेब की स्क्रिप्ट लिखती रही और अब वो अपने ही बुने जाल में फंसती नजर आ रही हैं। पैसों के साथ साथ सुशांत की मौत से जुड़े वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई को रिया को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मूवी माफिया जिसके बारे में आपने बात की थी वो बिल्कुल चुप बैठे। वो चाहते हैं कि जो झूठ उन्होंने बोला था, जिसका पर्दाफाश आपने किया था 18 जुलाई को खुलकर आपने बोला था कि डिप्रेस्ड नहीं था, वो बात उस पर वो कुछ भी बोलना भी नहीं चाहते आप। मेरी आज भी वही बयान है कि दो ग्रुप हैं। एक जो आउटसाइड ग्रुप है जिसने उसको पूरी तरह से टारगेट किया, फेलियर, रेपिस्ट, ड्रग घोषित किया, और उसके बाद जब वो बिल्कुल वनरेबल हो गया तो उसकी लाइफ में एक रिया टाइप कैरेक्टर आता है। और मैंने पहले भी पूछा था कि जो रिया है वो उसके पापा को ना बुला के और उसकी फैमिली को ना कुछ विचार विमर्श करके महेश भट्ट से या जावेद अख्तर से या इन लोगों से वो विचार विमर्श कर रही है, उनसे मुलाकातें कर रही है इसकी मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए। तो रिया जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आई क्यों? तो कैसे सुशांत केस को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद जश्न का दौर शुरू हो चुका है। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं महज 1 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया, रिपब्लिक भारत की 2 महीने से चली आ रही इंसाफ की मुहिम पर मुहर लगा दी। सुशांत केस को पहले ही दिन से आत्महत्या की थ्योरी बताकर दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन रिपब्लिक भारत ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई। रिपब्लिक भारत की मुहिम को पूरे देश और दुनिया का साथ मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू से लेकर पटना तक लोगों ने सच की जीत पर जश्न मनाया। लोगों ने रिपब्लिक भारत को इंसाफ के लिए मुहिम चलाने के लिए शुक्रिया अदा किया। अर्णव गोस्वामी जी से कहना चाहता हूँ, अरे जो जीत है इसका सेहरा आपके माथे पर भी है। अर्णव सर और रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत आभार मानूं। सुशांत के परिवार ने भी बयान जारी कर रिपब्लिक भारत का शुक्रिया किया। साथ ही इंसाफ की मुहिम में जुड़ने वाले सभी लोगों को धन्यवाद कहा। सुशांत के परिवार ने कहा कि आज के फैसले के बाद प्रजातंत्र में उनका विश्वास बढ़ा है और सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।